बांका कटोरिया प्रखंड क्षेत्र के जयपुर 17 थानांतर्गत दिन आप तेंतरिया टनल में गांव फंसे के रहे। वीरेंद्र किस्कू यह हादसा कैसे उत्तराखंड हुआ था? सुरंग में फंसने दौरान 17 दिन बाद रेस्क्यू कर बाहर निकालने के बाद आज अपने घर पहुंच गए हैं। स्टार्ट से लेके पहुंचते ही घर में 2030 तक सभी पारिवारिक सदस्यों ने दीपक जलाते हुए पटाखे फोड़कर स्वागत किया। वही वीरेंद्र किस्कू ने घर के दहलीज पर कदम रखते ही माता सुषमा हेम्ब्रम एवं पिता मुन्नीलाल किस्कू के पैर छूकर आशीर्वाद लिया व गले मिले। संडे की मतलब शनिवार का सुबह संडे का स्टार्ट 5:30 बजे आसपास लाइट हुआ। 5:30 बजे जब सुबह के टाइम पे टनल बंद होगी पूरे आगे से, तो एक बहुत ही खतरनाक बड़ा जोर का आवाज था, बड़ा खतरनाक आवाज था जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकई से तुरंत मैसेज मिला। हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पाइप से बाहर आवाज चली जाती थी और ऑक्सीजन क्या बाहर से कैसे गई थी? इसके लिए ऑक्सीजन जो था वो हमें 24 घंटे के बाद मिला और बाहर के आदमियों से कांटेक्ट हमने 3 दिन के बाद किया। अच्छा, कैसे? पाइप से? पाइप के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से। जब आपको लगा कि हम फंस चुके हैं तो उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, हम लोग एक्चुअली कंपनी में ज्वाइन होने से पहले हम लोग को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें हमारे सेफ्टी के जो साहब लोग होते हैं वो बताते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। आप अगर फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनका इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने फॉलो किया। पहले पाइप को कटिंग किया, इसके बाद उससे बाहर वाले को इंडिकेट किया पानी छोड़ के। 2 बार 3 बार हमने पानी छोड़ा बाहर में, तब उन लोग को इशारा मिला कि नहीं, वो लोग पाइप कट दिया है। फिर बाहर से हमें ऑक्सीजन 24 घंटे के बाद मिला। टनल के माहौल के बारे में बताइए। वहाँ आप पूरा दिन कैसे बिताते थे? टनल का जो माहौल था वहाँ पर हम लोग 41 मेंबर्स थे, 41 मेंबर थे। तो 41 मेंबर हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना है, क्या होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए, ये हम पूरे 41 मेंबर एक साथ बैठ के तर्क वितर्क करके ही अगला कदम, अगला स्टेप जो करना है हम लोग करते थे। जो भी बाहर से आता था वो मिल बांट के खाते। अच्छा, रेस्क्यू जो आपका हुआ उसके लिए आप किसको धन्यवाद दीजिएगा? या रेस्क्यू हुआ है वो मैं सबसे सर्वप्रथम हम अपने कंपनी वाले को, दूसरे में हम धामी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और हम अपने सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को, और हम अपने प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। तो उनके माध्यम से हम इतना जल्दी पॉसिबल हो चुका है जो आज हम आप लोग के सामने हैं। और आप लोगों का प्यार, हमारे घर का प्यार, यही सब है जो कि हम आप लोग के साथ आए। टनल में आपको हौसला कैसा लगा? हौसला पस्त हुआ या फिर? हौसला तो 24 घंटा बिल्कुल हम लोग हताश हो चुके थे, पता नहीं चल रहा था, बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था हमारा। उस टाइम तो हम कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जब हमें एक्चुअली बाहर से जब ऑक्सीजन मिलना चालू हो तो हमें ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से उत्साह आ गया कि नहीं, हमको बाहर वाले जा रहे हैं, रेस्क्यू करने के लिए वो लोग तैयार हैं, काम हो रहा है। और जो बाहर से खाना कितने दिन के बाद आपको मिला टनल में? एक्चुअली हम 7 दिन सिर्फ मुड़ी खा के रुके। 7 दिन? 7 दिन। इसके बाद हमें फूड्स मिले, खाना मिला, सारा कपड़ा मिला, खाना मिला, सर से लेके पैर तक सारा सुविधा टनल के अंदर। मलबे के बाद टनल में कितना खाली स्पेस था? मलबे गिर जाने मलबे के बाद हमारा टनल 2 किलोमीटर का पूरा स्पेस है। 2 किलोमीटर। बाहर से खुदाई का काम काफी मुश्किल लग रहा था। 17 दिन आपको कभी लगा कि खुदाई नहीं हो पाएगी या कुछ? हमें डेली की एक्टिविटी हमें दी जाती थी, हमें अंदर में ही हमें सूचना मिल जाता था कि क्या चल रहा है। वो अपडेट मिलता रहता? हाँ बिल्कुल, पर डे का अपडेट हमें मिलता था। उसमें शायद आपके को टीम लीडर गब्बर सिंह थे। गब्बर सिंह नेगी हमारे, गब्बर सिंह नेगी, वो आप लोगों को सबमिट कर और हौसला देते थे, हिम्मत देते थे। 41 लोगों की टीम के बारे में बताइए, उन्हें कौन लीड कर रहा था? 41 आदमी का टीम में हम 11 मेंबर कंपनी के थे, बाकी सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर थे। उन लोगों को हम कंपनी वाले ने पूरे कंपनी के मिलती। अंदर टनल में दिन रात आपको पता नहीं चलता होगा या कुछ कैसे पता चलता था? मेरे पास मोबाइल था, हम लोग के पास मोबाइल था। हमें 7 दिन के बाद चार्जर मिला, चार्जर दिया गया मोबाइल को चार्ज। बाहर बताया जा रहा था कि टनल में बहुत गर्मी है, अंदर टेम्परेचर कैसा था? तब था बिल्कुल सामान्य था टनल का।
आपके साथ कम उम्र वाले मेंबर थे या उनके साथ कौन कौन थे कम उम्र? हमारे साथ जितने भी मेंबर थे वो 20 प्लस थे। आप लोगों तक खाने पीने की ठीक पहुंच पाती थी सामान? हाँ बिल्कुल, 7 दिन के बाद सारा सब सामान खाने पीने का सब कुछ, सारा कुछ। टनल के अंदर आप किसे याद कर रहे थे? पहले तो हमने किसी को याद नहीं किया, अपने आप को बचाने के लिए सोचा हम किस तरीके से निकल पाए। इसके बाद जब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट हो गया था, हम सबसे बात करते थे, माँ से बात हो जाती थी, हमारे घर से बात हो जाती थी, फिर बच्चे लोगों के बारे में पूछ लेते थे, हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करा। आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितना अनुभव आपको? मैं 12 साल से हूँ इस प्रोजेक्ट में, 12 साल से काम कर रहा हूँ।